Hello guys, now we will discuss some numerical problems related to the industrial processes control. So this is the tank level measurement, D, and R is the radius of the tank, and this is the formula CD is equal to CA mu D over R plus CA. तो इसमें CA व्हाट इज CA कैपेसिटेंस विद नो लिक्विड, जब इसमें कोई लिक्विड नहीं है, जब सिर्फ एयर है इसमें, तो उसके साथ कैपेसिटेंस है. म्यू उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ द लिक्विड बिटवीन द प्लेट्स. आर क्या है, हाइट ऑफ द प्लेट्स. और डी क्या है, डेप्थ और लेवल ऑफ द लिक्विड बिटवीन द प्लेट्स. ये हमने मेजर करनी है. तो जो हमारा पीएलसी होगी उसमें ये वाला फार्मूला लगा होगा. ठीक है, उसके अंदर पीएलसी के अंदर होता है कंप्यूट का ब्लॉक, जिसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, जिसमें हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं. उसकी जो इनपुट होगी, जैसे आपने टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी है, आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिला तो उसको आपने डिग्री सी में लेके जाना, तो वो इक्वेशन उसके अंदर आपने फिट कर देनी है. तो इनपुट उसकी फ़ारेनहाइट होगी और आउटपुट उसकी डिग्री सी होगी. तो इस तरह से ये कंप्यूट ब्लॉक में ये वाला फार्मूला हमने लगाया होगा. सी डी देखें, सी डी माइनस सी ए ओवर सी ए, ठीक है, इंटू आर ओवर म्यू, ये वाला फार्मूला बन जाएगा आपका. अब इसको हम करके देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस प्रॉप अच्छा, ये कैपेसिटेंस प्रॉप क्या है, 30 इंच लॉन्ग, हैज़ अ कैपेसिटेंस 22 पिकोफैरेड इन एयर. ये उसका सी ए आ गया और ये उसकी लेंथ आ गई कैपेसिटेंस की प्रॉप की. ठीक है, ये आपकी अच्छा, व्हेन द पार्शली इमर्स्ड इन वाटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपका म्यू आ गया 80. और अच्छा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्रॉप इमर्स्ड इन वाटर, वही डी निकालना है, यानी डी ही पूछ रहा है कि कितना डी है. तो डी में आपका अच्छा, इसमें देखें कि एयर में कैपेसिटेंस ये है 22 पिकोफैरेड है, और लिक्विड में कितनी है, 1.1 नैनोफैरेड है. तो 1.1 10 टू द पावर अच्छा -9, और पिको कितना होता है, -12. तो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देखें कि इसने पिको फेरेड में कन्वर्ट कर लिया, नैनो को पिको में ले गया, यानी मजीद छोटी यूनिट में ले गया. तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 1.1 इंटू 10⁻³ माइनस 22 इंटू 30 इंच, ये आपकी वो है आर, वो जो आर है ये आर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 22 पिको फेरेड, तो जो कि फिर आपका आंसर आ रहा है 18.4 इंच. ठीक है, 18.4 इंच उसकी वो डी है. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अ प्रेशर गेज, प्रेशर का एक न्यूमेरिकल है. अ प्रेशर गेज लोकेटेड एट द बेस ऑफ एन ओपन टैंक. देखिए, टैंक का हमने डिस्कस किया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओपन टैंक और क्लोज टैंक. उसमें डीपीटी के साथ कैसे लेवल मेजर करना है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है लेवल मेजरमेंट के लिए, हमारे पास भी था. अब मुझे याद कराइएगा, इसके बाद मैं आपको पिक्चर्स में दिखा दूंगा अपनी तस्वीरें जो हमारे पास प्लांट पर लगा हुआ था. तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको पता है P इज इक्वल टू रो जी एच या P इज इक्वल टू गेमा एच. ये दोनों फार्मूले यूज होते हैं. रो जी एच, रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको हम 10 भी कोई मतलब यूज़ कर लेते हैं. और एच उसका हेड है, हेड बोलते हैं उसको, हाइट. तो गेमा एच भी होता है, गेमा. तो इसमें आपको उसने गेमा दिया हुआ जो कि स्पेसिफिक वेट है 54.5 है और रजिस्टर 11.7 PSI है. अब इसमें यूनिट्स का बस आपने देखना, ये पाउंड पर फिट क्यूब है, और ये है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस. इसको PSF करना होगा आपको, यानी PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, बटे में स्क्वायर इंच है ना, तो इससे हमने फुट में जाना है, इनसे बड़े यूनिट में जाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं. ठीक है, तो ये 12 ज़रब 12 स्क्वायर की वजह से 144 हो गया यहाँ पे, और 11.7 आपका प्रेशर आ गया, डिवाइड बाय 54.5. तो ये 30.9 फिट इसका ना हेड बन रहा है, जो फ्यूल टैंक में जो उसका बन रही है उसकी. अब देखो, ये प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि हाइट बता रहा है बेसिकली. ये है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट. लेवल में हमने कवर किया था इसको इनडायरेक्ट, कि आप प्रेशर मेजर करके बता रहे हो कि हाइट कितनी है. ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. अच्छा, आगे चलते हैं. अच्छा, हाउ फार बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इज द एंड ऑफ अ बबलर ट्यूब. बबलर ट्यूब भी हमने किया हुआ था, जिसमें बबलर ट्यूब में सप्लाई आती है और एक नीचे टैंक के साथ ट्यूब जारी होती है. जब पहला बबल निकलता है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया था इसको लेवल के अंदर. तो वाटर इज एट द एंड ऑफ द बबलर ट्यूब इफ बबल्स स्टार्ट टू इमर्ज, जिसमें बबल निकलने शुरू हो जाए, प्रेशर इक्वेट हो गया ना आपका, start to emerge from the end of the tube when the air pressure in the bubbler is 148 kPa, किलो पास्कल. 148 148 किलो पास्कल आपका क्या है, प्रेशर है. अच्छा, हाउ फार बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगेन इसमें और आप वो सिंपल फार्मूला का P इज इक्वल टू रो जी एच वाला फार्मूला इसमें इसने लगाया हुआ है. तो H इज इक्वल टू P ओवर गेमा, गेमा इज इक्वल टू रो जी. तो 148 kPa ओवर 1000 इंटू 10,
1000 आपकी होती है उसकी जो डेंसिटी होती है आपकी रो की वैल्यू है, वाटर है ना ये, तो 1000 इंटू 10 आपका क्या है इसमें जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। ठीक है, तो आप इसको कर लें, ये 1000 इसे कट गया ना, के इसे कट गया और 14.8 मीटर आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये एसआई यूनिट्स हैं, ये वो एसआई यूनिट, ये वो एफपीएस यूनिट्स नहीं है, फुट पाउंड वो जो होता है आपका फुट पाउंड और वो जो सेकंड है वो सिस्टम नहीं, ये एसआई यूनिट्स हैं। यूनिट्स हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हुआ है ना, एसआई इंटरनेशनल जो एसआई यूनिट्स होते हैं मीटर सेकंड वगैरह, ये उसमें आंसर है इसका। यूनिट्स का खास ख्याल रखना है आपने कि ये यूके वाले जो यूनिट्स हैं एफपीएस हैं, उसमें ये जो पाउंड आ जाता है, इंच आ जाता है, फिट आ जाता है, या ये मीटर वाले एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसआई यूनिट्स हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर। अब हेड दे दिया साढ़े, अच्छा एक चीज़ ये भी है, आई थिंक ये चीज़ स्लाइड्स में नहीं थी, ये उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा कि आपके पास 3 वेसल्स हैं, उनकी शेपें डिफरेंट है, एक आपका सर्कुलर शेप का है, एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, एक आपका पिंच ज़रा सा हुआ है। तो शेप डजेंट मैटर, हाइट मैटर्स। अगर तीनों में पानी की हाइट बराबर है तो एंड पे प्रेशर बराबर होगा, ये पॉइंट है। जो प्रेशर होता है ना लिक्विड का, जो आ रहा होगा, हाइट आ रही होगी, ये वेसल की शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये जहन में रखना है आपने। तो अब हाइट कितनी है 2.5 मीटर, रोजीएच से ज़रब दे दो, 1000 ज़रब 10 ज़रब 2.5, तो उससे आपका निकल आएगा, ये देखो 1000 किलोग्राम पर मीटर की फर्दर डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो इसने यहाँ पे 9.8 यूज़ किया हुआ है, प्रिसाइज यूज़ किया हुआ है, तो ये कितने पास्कल आ रहा है 24500 पास्कल। तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मली केपीए में हम लेते हैं प्रेशर को, पास्कल छोटा यूनिट बोल, तो किलो पास्कल 24.5 किलो पास्कल इसका जो है ना वो आंसर होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी, फ्लो का कर लेते हैं। न्यूमेरिकल फ्लो में आपको पता है कि फ्लो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, Q इज इक्वल टू वी ए, वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बन जाएगा आपका। और इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कितनी होती है, जितना लिक्विड आ रहा है उतना ही जा रहा है, Q1 इज इक्वल टू Q2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, वहाँ से अगर आपके पास A1 है, V1 है और V2 है तो आप A2 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से V1 A1 और आपके पास दूसरा है V2 है तो आप A2, इस तरह से आप ना एक 3 क्वांटिटीज अगर आपको गिवन, आप चौथी निकाल सकते हैं। तो ये जनाब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फ्लो रेट थ्रू अ पाइप ऑफ 9 इंच डायामीटर इफ द एवरेज वेलोसिटी इज 5 फुट पर सेकंड। अब ये थोड़ा सा इरिटेटिंग सा है, इसमें यूनिट्स अगेन वो एफपीएस वाले यूनिट्स यूज हुए हैं, तो इसमें आप देख लें व्हाट इज द फ्लो रेट। इन यूनिट्स में ना ये जो ये वाले होते हैं इनके वाले यूनिट्स एफपीएस वाले, इसमें गैलन्स में होता है फ्लो, गैलन पर मिनट, जीपीएम एंड पे देखें आप जीपीएम में निकाल रहे हैं, गैलन्स पर मिनट। तो आपका जो पहले आप उसके, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, देखें क्यू क्या है वी ए। अच्छा अब इसमें वी ए वेलोसिटी कितनी है आपकी 5 फुट पर सेकंड, और पाइप जो है वो उसका डायामीटर देखें, डायामीटर कितना है 9 इंच का है, तो इसको फुट में कितना हो जाएगा 9/12, 9/12 0.75 फुट। अब जो आपका जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है d/2, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये सारे फॉर्मूले भाई ये यूज होते हैं। ये रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, मैंने आपका सेशन भी करवाया हुआ टेट्रा पैक में जो होता है दुबई में होता है टेट्रा पैक में, वो एक प्रोजेक्ट कर रहा था लेवल का, उसमें वो लेवल मेजरमेंट में ये सारी चीज़ें वो अप्लाई कर रहा था, उसको एक इशू आ रहा था तो उसमें मैंने उसको थोड़ी सी हेल्प भी की थी। तो नहीं, तो Q इज इक्वल टू ए वी, ठीक है, एरिया आपका आ गया 0.75 स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाय 4 आ गया, और ये 5 फुट पर सेकंड आ गया। ठीक है, फुट में ले गए हम सारा, ठीक है, फुट में ले गए तो आंसर निकला जी 2.21 क्यूबिक फीट पर सेकंड, फुट क्यूब पर सेकंड निकलेगा ना, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो ऐसा यूनिट है, इसमें क्या होगा फिट क्यूब पर सेकंड। अब इसको लीटर में लेकर जाना है, तो 1 लीटर में कितने फुट होते हैं इसका एक फॉर्मूला है। इसमें अगेन बात आती है कि 2 तरह के गैलन्स होते हैं, यूके गैलन एंड यूएस गैलन, वो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आई थिंक यूके गैलन, यूएस गैलन इसने यूज़ किया, यूएस वाला, ठीक है, तो उससे ये क्या फुट से किस पे चला गया, गैलन्स में इसको लेके चले गया। तो किससे तकसीम कर रहा है 0.137, ये अभी मैं आपसे कैलकुलेट भी करवाता हूँ ये कहाँ से आया है। तो ये गैलन्स पे लेके गैलन पर सेकंड में, अब गैलन पर सेकंड को गैलन्स पर मिनट में लेके जाना है, तो सेकंड को मिनट में लेके जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ऊपर आके ज़रब खा जाएगा ये,
ठीक है, तो इस तरह से आपका 16.1 ज़रब 60 आपका 968 गैलन्स पर मिनट, ये इसका आंसर निकला है। ठीक है, किसमें निकला है? गैलन्स पर मिनट। कैसे हम चले, हमने क्या किया, इसको क्यूबिक फीट पर सेकंड में ले गए, उससे फिर हम इसको लेके गए गैलन्स के अंदर, और सेकंड्स को हम ले गए मिनट्स के अंदर, तो वहां से इसका जो फ्लो निकल आया वो क्या निकला है? जीपीएम के अंदर, गैलन्स पर मिनट। इंडस्ट्री में ये यूनिट यूज होता है, गैलन्स पर मिनट। कंट्रोल वाल्व जो होता है ना, आगे आप थोड़ा सा मैं आपको करवाऊंगा, अभी इसके आगे आ रहा है ये नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें जो उसका पैरामीटर होता है ना कि जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल होती है 70 सीसी 125 सीसी, इसी तरह जो कंट्रोल वाल्व होता है ना, उसका जो यूनिट ये होता है सीवी, उसको कहते हैं सीवी, फ्लो कोएफिशिएंट, वो जीपीएम में होता है, गैलन्स पर मिनट में। इतने जीपीएम का ये वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा आगे चलते हैं यार, इसकी डेप्थ बहुत है, ये ज़रा मैं आपको जिसको कहते हैं ना कि बहुत मतलब ऊपर से बता रहा हूँ। तो एनी हाउ Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये वाला अभी हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जितना फ्लो आ रहा है उतना ही आगे जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ये देखें, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इफ द पाइप गोज फ्रॉम अ 9 सेंटीमीटर डायमीटर टू अ 6 सेंटीमीटर diameter, the velocity in the 9 cm section is this, what is the average velocity in 6 cm। अब ये इसको मीटरों में ले जाएं ऐसा यूनिट्स के अंदर, तो 9 सेंटीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा? 0.09 मीटर, ऐसे ही होगा ना, 100 से डिवाइड करना होगा, और वेलोसिटी कितनी है? 2.21 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा अगेन ये आपका D1 बन जाएगा, D1 है। ठीक है, और ये आपका क्या है? V1 है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो एरिया आपको पता है क्या होता है? पाई डी स्केयर बाय 4, ऐसे ही है, पाई डी स्केयर बाय 4 इंटू V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्केयर बाय 4 इंटू V2। अब पाई पाई से कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा, तो डी स्केयर रह जाएगा। अब आपका क्या रह जाएगा? डी स्केयर रह जाएगा। तो इसमें आप देखें कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, V2 निकालना है, V1 A1 इंटू A2, 2.21 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई पाई से वैसे कट जाता है, पाई की जरूरत नहीं यहाँ लिखने की, 4.5 का होल स्क्वायर। 4.5 ये क्यों कर रहा है जी? 4.5, अच्छा ये इसने उस तरह कर लिया, पाई आर स्क्वायर से कर लिया, पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाय 4 नहीं इसने किया, इसने पाई आर स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो डी गिवन था ना 6 का हाफ क्या होगा? 3, और 9 का हाफ क्या होगा? 4.5, तो इसने पाई आर स्क्वायर से कर लिया, पाई पाई से कट जाएगा, और अगेन इसने जो है यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ऊपर नीचे वो कैंसिल हो रहा है ना, तो ज़रूरत नहीं है आपको, ऊपर भी आप कर रहे हो नीचे भी कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं, उसने इसलिए नहीं किया यहाँ पे वो स्टेप। आप कर सकते हो, आप मीटर में ले जाओ, एक सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी तकसीम हो रहा है नीचे भी हो रहा है ना, तो उसको वापस में कट आ जाएगा, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आंसर आ रहा है 4.97। तो इसमें देखें वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी कितनी थी? 2.21 से बढ़ गई है, इसका एरिया कम होगा, यानी देखें 9 से 6 में जा रहा है ना, 9 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर में जा रहा है, मतलब एरिया कम हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ गई वेलोसिटी, आ रही बात समझ? अच्छा जी आगे चलते हैं जी। अच्छा अब ये देखें कुछ कन्वर्जन्स मैं आपको बता दूं, ये देखें यूएस गैलन, ये मैंने गूगल से जो है इसको इमेज बनाया हुआ है, गूगल से कॉपी करके। 1 यूएस लिक्विड गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर्स। ये हमने यूज़ किया था इंडस्ट्री में, हमारे पास फ्लो मीटर लगा था यूएस गैलन वाला, उसकी जब कैलिब्रेशन करा वो गलत फ्लो बताता, टर्बाइन फ्लो मीटर था, तो उसकी फिर मैंने कैलिब्रेशन की, उसमें ये सारी चीज़ें हमने फिर इस तरह से एंटर की। तो मेरे पास खैर पड़ा है मैनुअल उसका, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो मेरे से ले सकता है, वो हमारे पास जो फ्लो मीटर लगा हुआ था, टर्बाइन फ्लो मीटर। तो नहीं हो अच्छा, और इंपीरियल गैलन, जी इसको यूके गैलन बोलते हैं, ये क्या है 4.54 लीटर्स के इक्वल होता है। देखें फ़र्क है, यूएस का गैलन में कितने तकरीबन 3.78 पौने 4 लीटर होते हैं, जबकि यूके गैलन में तकरीबन 4.5 लीटर होते हैं। ये लीटरों में, ये गैलनों में फ़र्क होता है कि यूके गैलन है या यूएस गैलन है। आगे बात समझ? अच्छा, और उसके बाद आगे चलते हैं, क्यूबिक मीटर में कितने, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? ठीक है, 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर का 1 क्यूबिक मीटर बनता है, ये जहन में आपने रखना है। ठीक है, 1000 लीटर का 1 क्यूबिक मीटर बनेगा। अच्छा, और 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितने यूएस गैलन होते हैं? 7.48। अच्छा, अब आप एक काम करो, अब आप जरा ये करो, जरा 1 डिवाइडेड बाय 7.48 करो, कितना आता है?
तो वहाँ पे क्या था 0.13 करके कुछ यूज़ हो रहा था ना डिवाइड करके न्यूमेरिकल के अंदर, तो मैं आपको कह रहा था कि आप थोड़ा वेट करो। तो वो क्या कर रहा है, वो कौन सा गैलन है, वो यूएस गैलन है, जो वहाँ हम गैलन्स में लेके जा रहे हैं ना, वहाँ पे फिट से गैलन्स में लेके जा रहे हैं ना, वो ये यहाँ ये वाला फैक्टर वहाँ लगा रहे हैं हम, ठीक है, जिससे ये गैलन्स में चला गया। क्यूबिक फिट निकला था ना, क्यूबिक फिट पर सेकंड, उसको हमने गैलन पर सेकंड में ले गए थे, फिर गैलन पर सेकंड से हम उसको गैलन पर मिनट में ले गए। आगे बात समझ। तो ये थोड़ा सा इसमें है यूनिट्स का। अच्छा, और आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर -40 वो टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सी और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है अक्सर। तो ये आपके सामने मैंने, आप गूगल पे जाके मैंने आपको बताया, कर भी नहीं आप, मतलब -38 लिखें, -39 लिखें, -40 लिखें, उस पर बराबर हो जाएगा। फिर -41 लिखें, -42 में फिर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो ये वो टेम्परेचर है, इसका आपको मतलब प्रूफ आपको करना चाहिए रजिस्टर में, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि भाई इसको प्रूव करो। तो ये बड़ा सादा सा आसान सा प्रूफ है, 1-2 मिनट में हो जाएगा, आप पेज पे करके देख लें। तो ये क्वेश्चन मैंने एक मरतबा दिया भी था कि इसको प्रूव करो, और बड़ा आसान, 2 स्टेप्स में हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, तो ये थे जनाब थोड़े से मुख्तसर से न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।